ईरान की युद्ध की तैयारी पर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरानी सेना के सूत्रों से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के पास अभी कई आधुनिक हथियार मौजूद हैं। कई हथियारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। आधुनिक हथियारों से हमले के लिए ईरान तैयार है। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान का दावा यह है कि अगर एक बार फिर से हमला हुआ तो फिर ईरान के सीक्रेट हथियार क्या विनाश के लिए तैयार हैं? आईआरजीसी का दावा क्या है, जान लीजिए। तेहरान के पास अभी भी कई एडवांस हथियार मौजूद हैं। हथियारों का इस्तेमाल अभी तक जंग में नहीं किया गया है। कुछ हथियारों का अभी तक परीक्षण भी नहीं हुआ है। फिर हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से प्रहार होगा। अमेरिका और इजरायल से मुकाबले के लिए तैयार है ईरान, ये ईरान का कहना है। तो ट्रंप की भूल का परिणाम दुनिया भुगत रही है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमा चुका है। इसे एक ऐसी संपदा के तौर पर देख रहा है जिससे अरबों डॉलर कमाए जाते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही है। इसके साथ ही तेल से होने वाली आमदनी पर चलने वाले खाड़ी देश भी संकट में घिर गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज को ईरान से छीन पाएगा या फिर दुनिया को बचाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। आईआरजीसी ने पिछले 24 घंटे में तेल टैंकर, कंटेनर जहाज समेत 26 कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी है। 26 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। कई जहाज ईरान के ट्रैफिक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान दशकों से पेट्रो डॉलर व्यवस्था के मजबूत पिलर रहे हैं। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस तेल बेचने पर टिकी है। तेल बेचकर ये देश डॉलर कमाते हैं और उसी डॉलर से अपने देश का विकास करते हैं। विदेशी सामान का आयात और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसी अर्थव्यवस्था पर टिकी है। ईरान के हॉर्मुज बंद करने से यह पूरी व्यवस्था खतरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह हुए ऊर्जा ठिकानों की मरम्मत में 4 से 12 महीने लग सकते हैं। पहले की तरह उत्पादन क्षमता को बहाल करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन कर रहा है ईरान की मदद। ड्रोन और मिसाइल बनाने में मदद की जा रही है चीन द्वारा। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण इस मदद में लेकिन कमी आई है। चीन को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। दावा कर रहे हैं अमेरिका के खुफिया सूत्र कि चीन मदद कर रहा है, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी की है, ब्लॉकेड किया है, उस वजह से चीन उस तरह की मदद नहीं पहुंचा पा रहा है ईरान को, जैसी मदद वो पहले कर रहा था। तो ईरान का जंगी जखीरा डिकोड हो गया है। अब रिकॉर्ड ड्रोन प्रोडक्शन हो रहा है। 30 दिन में 15,000 ड्रोन तैयार किए गए हैं। प्रोडक्शन क्षमता का फास्ट रिकवरी हो रही है, यानी तेजी से जो ड्रोन उनके नष्ट हुए उसको वापस एक बार हासिल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक बार फिर एक्टिव है। 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अभी बाकी हैं ईरान के पास। वेपन प्रोडक्शन में चीन मददगार है ईरान का सबसे बड़ा। नाकाबंदी से वेपन सप्लाई लेकिन बाधित हुई है और जो मदद कर रहा था चीन, वो मदद भी उस तेजी से अब नहीं कर पा रहा है। CNN के हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरान का दावा यह है कि अभी सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल बाकी है। उसके पास ऐसे बहुत से हैरान कर देने वाले हथियार मौजूद हैं। और आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की।